हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में लिंग के अंतर्गत जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उन सारे प्रश्नों का आज यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में जितने सारे लिंग से क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको भी यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन है, हेठे कर कौन संज्ञा शब्द में दुयो लिंगले व्यवहार करल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों में से आपको बताना है कि किस संज्ञा शब्द का व्यवहार दोनों लिंगों के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब का है तो उत्पाद सिपाही 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है काड़ा, दूसरा है बकरा, तीसरा है धांगर और चौथा है कुकुर। ठीक है, तो यहाँ पर किस संज्ञा शब्द का व्यवहार दोनों लिंगों के लिए किया जाता है तो कुकुर संज्ञा शब्द का व्यवहार दोनों लिंगों के लिए किया जाता है। ठीक है, कैसे वो समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ कुकुर बोलते हैं तो हमें कुकुर बोलने से ये पता नहीं चल रहा है कि इससे हमें पुल्लिंग जाति या स्त्रीलिंग जाति का बोध रहा है। कुकुर बोलने से यहाँ पर दोनों लिंग आ जा रहे हैं, यानी कुकुर बोल दे रहे हैं सिर्फ, तो इसमें कुत्ता और कुत्ती दोनों का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कुकुर शब्द दोनों लिंगों के संबोधन के लिए या दोनों लिंगों के व्यवहार के लिए किया जाता है। किसका तो कुकुर शब्द का। ठीक है, अगर हम और ऑप्शनों पर ध्यान दें तो पहला ऑप्शन है काड़ा, तो सिर्फ काड़ा से हमें यहाँ पुल्लिंग का बोध हो रहा है। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, काड़ी हो जाता है। जबकि बकरा, बकरा से भी यहाँ पर बकरा बोलते हैं सिर्फ, तो यहाँ से पुल्लिंग का बोध होता है और इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाता है, बकरी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम धांगर देखें तो धांगर यहाँ पे पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, धंगरीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि काड़ा, बकरा और धांगर, इन तीनों शब्दों से सिर्फ, इन तीनों संज्ञा शब्दों से सिर्फ हमें एक जाति का यानी एक लिंग का बोध करवा रहा है, वो सिर्फ किसका तो पुल्लिंग का। जबकि यहाँ पे कुकुर शब्द है जो दोनों लिंगों में इस कुकुर शब्द का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जिस संज्ञा शब्द का व्यवहार दोनों लिंगों के लिए किया जाता है उस संज्ञा शब्द को क्या कहते हैं, तो उस संज्ञा शब्द को हम उभयलिंग कहते हैं। ठीक है, तो उभयलिंग के कहल जाएला, जेकर से जनाना और मर्दाना जाइत कर मेसा कर बोध होवेला उके उभयलिंग कहल जाएला। ठीक है, उभयलिंग किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों का बोध होता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल हम देखते हैं तो और एग्जाम्पल में हो जाएंगे आदमी, छुआ, कुकुर, छगरीमन। ठीक है, तो ये सारे क्या है, उभयलिंग के उदाहरण है। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, पिया, सहिया, गोइया, बेकैत कौन लिंग है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि पिया, सहिया, गोइया, व्यक्ति किस लिंग का उदाहरण है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कब का है, तो जेटेड 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पिया, सहिया, गोइया और व्यक्ति किस लिंग का उदाहरण है। ऑप्शन है नपुंसक लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही होगा, उभयलिंग के ये सब उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे और क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्यों, तो पिया, सहिया और गोइया और व्यक्ति से, इन चारों शब्द से हमें यह पता नहीं चल रहा है कि इन चारों शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है या स्त्री जाति का बोध हो रहा है। इसमें दोनों क्या है, मिक्स है। ठीक है, इससे यानी पिया, सहिया, गोइया और व्यक्ति से दोनों जातियों का यहाँ पे बोध हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको उभयलिंग कहेंगे। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, गरु कर स्त्रीलिंग है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि गरु का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कब का है, तो राजस्व कर्मचारी परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो गरु का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ऑप्शन है बछरू, गरवाइन, गारी या गाय। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गाय। ठीक है, गरु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, गाय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है कि स्त्रीलिंग के कहल जाएला। ठीक है, तो संज्ञा कर जोन शब्द से जनाना जाए यानी स्त्री कर बोध होवेला उके व्याकरण में स्त्रीलिंग कहल जाएला। ठीक है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से जनाना यानी स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे और एग्जाम्पल हम देखें तो बाघिन, गीता, मालकिन, पंडिताइन आदि। ठीक है, तो इन संज्ञा शब्दों से क्या पता चल रहा है, यानी किसका बोध हो रहा है, तो स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो ये सारे उदाहरण क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिंग से केकर पता चलेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिंग से किसका पता चलता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब का है, तो पंचायत सचिव परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिंग से केकर पता चलेला, स्त्री कर, पुरुष कर या दुइयो कर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, दुइयो कर, यानी स्त्री और पुरुष दुइयो कर पता चलेला केकर से, तो लिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं चलिए कि लिंग के कहल जाएला। ठीक है, तो संज्ञा कर जोन शब्द से जनाना जाए या मर्दाना जाए कर बोध होवेला उके व्याकरण में लिंग कहल जाएला। ठीक है, लिंग किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति और मर्दाना यानी पुरुष जाति दोनों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे जनी, मर्द, मुर्गा, मुर्गी। ठीक है, तो जनी से यहाँ स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, मर्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है यानी पुल्लिंग का बोध हो रहा है।
क्लियर है। और यहाँ पर आगे हम बात करें तो नागपुरी में मुख्य रूप से 2 गो लिंग हुएला। नागपुरी में मुख्य रूप से कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं। कौन कौन? पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग से क्या पता चलता है? जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्रीलिंग से क्या पता चलता है? जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भगत कर स्त्रीलिंग बनाए में का जोड़ेला। ठीक है, भगत को अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो इसमें हम क्या जोड़कर स्त्रीलिंग बनाएंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब का है? तो पंचायत सचिव परीक्षा 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो भगत में क्या जोड़ के स्त्रीलिंग बनाया जाता है? ऑप्शन है ई या इन या आइन या कोनो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, आइन। आइन जोड़कर क्या बनाया जाता है? भगत को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो अगर हम भगत में आइन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? भक्ताइन बन जाएगा। ठीक है, तो आइए कुछ शब्दों को और देख लेते हैं स्त्रीलिंग यानी जिसमें आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ठाकुर, ठाकुर तो यहाँ पर पुल्लिंग हुआ, लेकिन इसमें आइन जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं और उससे क्या बनता है? ठकुराइन बनता है। उसी प्रकार पाड़े से पड़ियाइन, भगत से यहाँ भक्ताइन। क्लियर है। और हम देखें तो ओझा से ओझाइन और मिसिर से मिश्राइन। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, नागपुरी में का जोड़ के लिंग बदल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि नागपुरी में क्या जोड़कर लिंग बदला जाता है, और ये क्वेश्चन कब का है? तो हाई स्कूल टीचर परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है ई या इन या आइन या सब है। ठीक है, तो हमने जस्ट अभी देखा आइन जोड़कर स्त्रीलिंग रूप कैसे बनता है वो हमने अभी देखा, लेकिन ई और इन जोड़ के भी स्त्रीलिंग में बदला जाता है। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा तो डी हो जाएगा। अब कैसे क्या क्या बदलता है तो आइए हम लोग देखते हैं। ई जोड़ के सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ई जोड़ के स्त्रीलिंग कैसे बनता है, उसके बाद इन जोड़ के स्त्रीलिंग कैसे बनता है वो देखते हैं। आइन जोड़ के तो हमने देख लिया है। ठीक है, अब बच गए हैं 2, तो उनको चलिए आइए बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिंग परिवर्तन में पुल्लिंग कर आखिरी में ई जोड़ के स्त्रीलिंग बना जाएगा। ठीक है, तो आइए उन शब्दों को देखते हैं जिससे बनता है। जैसे पहला में यहाँ पे देखते हैं छोड़ा, से क्या बना है? छोड़ी। तो छोड़ा यहाँ पर पुल्लिंग है। ठीक है, इसमें हम ई जोड़े और उससे क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। उसी प्रकार बाछा से बाछी बना, घोड़ा से घोड़ी बना, गधा से गधी बना, छोटका से छुटकी बना, झगराहा से झगराही बना, बिसाहा से बिसाही बना, लेढ़ा से लेढ़ी बना, खैटा से खैटी बना। क्लियर है। अब आगे बात करें तो पुल्लिंग कर आखिरी में इन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि पुल्लिंग कर आखिरी में इन जोड़ के कैसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला आप लोग देखेंगे बामन, तो बामन यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग है। तो इसके आखिरी में हम क्या जोड़ रहे हैं? इन जोड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं? तो स्त्रीलिंग बना रहे हैं। जैसे बामन से क्या बन गया? बामहिन बन गया। उसी प्रकार बाघ में इन जोड़े तो क्या बन गया? बाघिन बन गया। सांड से साड़िन बन गया, मालिक से मालकिन बन गया, धांगर से धांगरिन बन गया, जोगी से जोगिन बन गया और समधी से समधिन बन गया। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, मरद जायत कर ज्ञान करवाए वाला पद के का कहल जाएला। ठीक है, जिससे यानी यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि जिस शब्द से मर्द जाति यानी पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? आदमी कहते हैं, मर्द कहते हैं, नर कहते हैं या पुल्लिंग कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग के कहल जाएला जस्ट हमने अभी बताया था। तो संज्ञा कर जोन शब्द से मर्दाना जायत यानी पुरुष जाति का बोध होवेला उके हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। क्लियर है। जैसे ऑप्शन देखे, सॉरी जिसे उदाहरण देखे तो हाथी, घोड़ा, बैल, बाघ ये सब क्या है? तो पुल्लिंग के उदाहरण है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, उड़ीस कौन लिंग का उदाहरण है के? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उड़ीस यानी खटमल किस लिंग का उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन है उभयलिंग, बेलिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा तो ए सही हो जाएगा, उभयलिंग का उदाहरण है क्या? उड़ीस यानी खटमल। लेकिन यहाँ पर एक बात पर ध्यान देना है और वो क्या है? तो नागपुरी में बेजान या छोट चीज चाहे प्राणी के उभयलिंग में मानल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही बात को ध्यान में रखना है कि नागपुरी में बेजान यानी जिसमें कोई जान ना हो या कोई छोटा वस्तु हो चाहे कोई छोटा प्राणी हो उसे किस में माना जाता है? तो उभयलिंग में माना जाता है नागपुरी में। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल हम देखें तो ढीला हो गया, चिमटी हो गया, चिल्हर हो गया, पखना यानी पत्थल, पानी, लोहा, डोरा, बाल्टी आदि इन सारे को हम किस में रखते हैं? तो उभयलिंग में रखते हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, फेनगा कौन लिंग का उदाहरण है के? ठीक है, फेनगा किस लिंग का उदाहरण है वो पूछ रहा है, बेलिंग, पुलिंग, स्त्रीलिंग या देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया यानी छोटा जो प्राणी हो इस सबको किस में रखा जाता है? तो उभयलिंग में रखा जाता है। तो ये उभयलिंग का उदाहरण है, लेकिन यहाँ ऑप्शन पे नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, देवल में कोनो नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, टेटेंगा के कौन लिंग में रखल जाएगा? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है टेटेंगा के कौन लिंग में रखा जाता है? ठीक है, उभयलिंग में, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, देवल कोनो नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा ए सही हो जाएगा, उभयलिंग में। क्लियर है। टेटेंगा यानी छोट चीज या किसी प्राणी को हम किस में रखते हैं? उभयलिंग में रखते हैं। क्लियर है, जस्ट हमने अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लट्टू कौन तरह कर लिंग में आवेला?
तो यहाँ भी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, उभयलिंग में आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तलवार, बलुआ, तीर, धनुष कौन लिंग कर उदाहरण है कि, ठीक है, तलवार, बलुआ, तीर, धनुष किस लिंग का उदाहरण है, तो ये सब भी किस में हो जाएगा, उभयलिंग का ये उदाहरण है। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, वाक्य में लिंग कर बदलाव से क्रिया पर का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाक्य में अगर लिंग में बदलाव होता है तो क्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, सुंदरता बढ़ता है, सुंदरता नहीं बढ़ेला, या वाक्य बदलेला, या फिर वाक्य में बदलाव नहीं होएला। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वाक्य में बदलाव नहीं होएला। ठीक है, अगर किसी वाक्य में लिंग में अगर बदलाव होता है तो क्रिया में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, नाती शब्द कर स्त्रीलिंग रूप का बने। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि नाती का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है नवाइन, नतनी, नातिन या नतियाइन। ठीक है, तो अपन ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नातिन बनेगा। ठीक है, नाती का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, नातिन होता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत शब्द कर सुपट स्त्रीलिंग रूप कौन है के। ठीक है, भगत का स्त्रीलिंग रूप बताना है, तो जस्ट हमने अभी बताया तो क्या हो जाएगा, भक्तायन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, बितनी शब्द कौन संज्ञा का स्त्रीलिंग रूप है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बितनी किस संज्ञा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, ऑप्शन है बितलाहा, बितना, बीता या बितना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, बितना का स्त्रीलिंग रूप है क्या, बितनी है। ठीक है, बितना का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, बितनी होता है। ठीक है, बितना मतलब बोना और बितनी मतलब बोनी होता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, महत्व में कौन प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग रूप बनाल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि महत्व में कौन सा प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आइन, इन, ई या वाइन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा, वाइन जोड़कर महत्व से क्या बनाया जाता है, इन्हीं स्त्रीलिंग रूप उसका बनाया जाता है। ठीक है, तो महत्व में अगर हम वाइन जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, महत्वाइन बन जाएगा। ठीक है, जैसे चलिए हम लोग और कुछ देख लेते हैं, जैसे पुल्लिंग कर आखिरी में वाइन जोड़कर स्त्रीलिंग रूप कैसे बनाया जाता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, पहला है साधु, साधु में हम यहाँ पे क्या जोड़े, तो साधु यहाँ पर पुल्लिंग हुआ, उसमें हम अगर वाइन जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, साधुवाइन बन जाता है। उसी प्रकार गुरु में अगर वाइन जोड़ते हैं तो क्या बनता है, गुरुवाइन बनता है। उसी प्रकार बाबू में अगर वाइन जोड़ते हैं तो बाबुवाइन बनता है। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, बाघ में कौन प्रत्यय लगाए कि स्त्रीलिंग बनाल जाएगा। ठीक है, बाघ में हम क्या प्रत्यय लगाएं कि वो क्या बन जाए, स्त्रीलिंग रूप बन जाए। ठीक है, तो ऑप्शन है आइन, इन, घिन या इन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, इन जोड़ के हम क्या बनाते हैं, तो स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक है, हमने जस्ट ये एग्जाम्पल को मैंने अभी जस्ट पहले भी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयला क्या है, बयला शब्द कर सही स्त्रीलिंग रूप कौन है कि। ठीक है, तो बयला कर सही स्त्रीलिंग रूप क्या है वो बताना है। तो ऑप्शन है बयली या बैली या बैली या बैली। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बैली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल शब्द कर सुपट स्त्रीलिंग रूप कौन है के। बैल शब्द कर सुपट स्त्रीलिंग रूप कौन है के वो बताना है। ऑप्शन है बर्दी, गरु, गाय या सांड। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, गाय। ठीक है, बैल का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोगों ने लिंक को अच्छे से समझ लिया है, उससे संबंधित जितने सारे प्रश्न थे उन सबको भी लगा लिया है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।